3 दिसंबर इस दिन क्या हुआ था। इंडियन नेवी के धमाकों से गूंज उठा था कराची, 7 दिनों तक झुलसता रहा पोर्ट। 3 दिसंबर को ही भारत और पाकिस्तान का 1971 में जो युद्ध हुआ था उसका आरंभ होता है। 3 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हुआ था। इसके अगले ही दिन इंडियन नेवी ने भी पाकिस्तान पर हमला बोल दिया। इंडियन नेवी ने 4 दिसंबर को पाकिस्तान की नेवी पर पहला हमला जरूर किया था, लेकिन इसकी तैयारी कई महीनों पहले ही शुरू हो गई थी। हुआ यह था कि लड़ाई शुरू होने से पहले अक्टूबर 1971 में उस समय की नेवी प्रमुख एडमिरल S.M. नंदा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलने गए। उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से पूछा, अगर हम कराची पर हमला करें तो इससे क्या सरकार को राजनीतिक रूप से कोई दिक्कत होगी। इस पर प्रधानमंत्री ने पूछा कि अगर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। इसके जवाब में एडमिरल S.M. नंदा ने कहा, 1965 में नेवी से खास तौर पे कहा गया था कि वो भारतीय समुद्री सीमा से बाहर कोई कार्रवाई न करे। इस पर इंदिरा गांधी ने कहा, इफ़ देयर इज अ वार देयर इज अ वार, यानी अगर लड़ाई है तो लड़ाई है। इसके बाद 2 दिसंबर 1971 को पूरा वेस्टर्न फ्लीट मुंबई से निकल गया। इस बेड़े में INS निपात, INS वीर, INS निर्गढ़ शामिल थे। हर बोट पर 4-4 मिसाइलें थीं। इनके ठीक पीछे INS क्लिंटन भी चल रहा था। 4 दिसंबर की रात ठीक 10:40 पर INS निर्गढ़ ने पाकिस्तान के जहाज़ PNS खैबर पर पहली मिसाइल दागी। मिसाइल लगते ही खैबर हिल गया। उसमें मौजूद जवानों को पता ही नहीं चला कि हमला कहाँ से हुआ है। उन्हें लगा कि लड़ाकू विमान से हमला हुआ है। वो कुछ समझ पाते तभी थोड़ी देर बाद दूसरी मिसाइल चली और खैबर डूब गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी नेवी के 222 जवान इसमें मारे गए थे। रात 11 बजे INS निपात ने पाकिस्तान के MV वीनस चैलेंजर और PNS शाहजहां पर 2 मिसाइलें दागी। वीनस चैलेंजर तबाह हो गया और शाहजहां को बहुत नुकसान पहुंचा। उधर 11:20 पर INS वीर ने PNS मुहाफिज पर मिसाइल दागी। मुहाफिज तुरंत डूब गई और इसमें मौजूद 35 जवानों की मौत हो गई। इसी बीच INS निपात कराची पोर्ट की तरफ बढ़ता गया। कराची पोर्ट पाकिस्तान के लिहाज से बहुत ख़ास था, क्योंकि इसके एक तरफ पाकिस्तान नेवी का हेडक्वार्टर था और दूसरी तरफ तेल का भंडार। INS निपात ने पोर्ट की ओर 2 मिसाइलें दागी। एक मिसाइल निशाना चूक गई, जबकि दूसरी मिसाइल सीधे जाके तेल भंडार पे लगी। ज़बरदस्त विस्फोट हुआ। बताते हैं कि इस विस्फोट इतना ज़बरदस्त था कि आग की लपटों को 60 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता था। करीब 5 दिन तक ये ऑपरेशन चलता रहा। नेवी इसे ऑपरेशन ट्राइडेंट नाम दिया। इस पूरे ऑपरेशन में भारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जबकि पाकिस्तान के कई जवान इसमें मारे गए और उसके तेल टैंक तबाह हो गए। 4 दिसंबर को शुरू हुए इस ऑपरेशन की वजह से ही हर साल 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। बात करेंगे हॉकी के जादूगर ध्यानचंद का। ध्यानचंद का निधन 3 दिसंबर 1979 को हुआ था। विश्व हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में उनकी गिनती होती है। वह 3 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य भी थे। बात हिंदी सिनेमा में तकरीबन 6 दशक तक दर्शकों पर अपने हुनर, अदाकारी और रूमानियत का जादू बिखेरने वाले सदाबहार अभिनेता देव आनंद की। अभिनेता देव आनंद ने भी 3 दिसंबर के दिन ही वर्ष 2011 में दुनिया को अलविदा कह दिया था। हम बात करेंगे भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की। यानी आज ही के दिन 3 दिसंबर को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक महान शख्सियत के रूप में हमें मिले थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। बात ब्रिटिश शासित भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने दिसंबर 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था। यह एक प्राचीन हिंदू प्रथा थी जिसमें पति के अंतिम संस्कार के दौरान उसकी विधवा पत्नी भी चिता के साथ आत्मदाह कर लेती थी।
बात क्रिकेट में, मिताली राज का जन्म 3 दिसंबर 1882 को राजस्थान के जोधपुर में एक तमिल परिवार में हुआ था। उनके पिता दोराई राज है जो भारतीय वायुसेना में एक एयरमैन थे और माता लीला राज है। राज ने 10 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया। वह हैदराबाद तेलंगाना में रहती हैं। उन्होंने हैदराबाद में कीज हाई स्कूल फॉर गर्ल्स में पढ़ाई की थी। बात 1889 की, खुदीराम बोस का जन्म। भारत के इस सपूत ने देश की आज़ादी में अपने प्राणों की आहुति दी थी। क्रांतिकारी खुदीराम बोस, जिन्हें महज 18 साल 8 महीने 8 दिन की उम्र में 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरनगर जेल में फांसी दे दी गई।